Hello guys, how are you? I hope you all are doing good. This is me कहफ अली and you are watching तालीम का घर। दोस्तों आज हम दुनिया के कुछ यूनिक बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, पेनोन दे विलेज दे ला गोमेरा। दोस्तों जितना इसका नाम मुनफरिद है ना, उतना इसका काम भी है कि ये बॉर्डर दुनिया का सबसे छोटा बॉर्डर है, जिसकी लंबाई सिर्फ और सिर्फ 85 मीटर्स पे मुश्तमिल है। इस बॉर्डर को वक्तन बवक्तन देखा जाता है, इसकी बाकायदा निगरानी की जाती है। ये बॉर्डर स्पेन और मोरक्को कंट्री के दरमियान में वाक़ है। ये एक पथरीला और बहुत ही खूबसूरत भी है, जो कि मगरिबी मेडिटेरियन सी में वाक़ है। मोरक्को मुमालिक की जानिब से ये इंटरनेशनल बॉर्डर बदीस शहर से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, दोस्तों क्या आप सोच सकते हो कि एक ही जगह में तीन मुख्तलिफ मुल्कों में आप जा सकते हो? नहीं ना, पर ऐसा है। बिल्कुल, मैं भी हैरान हो गया था जब मैं स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और हंगरी ट्रायंगुलर पिकनिक टेबल के बारे में मालूम किया। दोस्तों ये एक पिकनिक टेबल है ट्रायंगुलर शेप में, जिसके हर साइड में एक नए मुल्क की सरहद है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बॉर्डर की है कि तीनों मुल्क के शहरी ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और हंगरी के एक साथ बैठ के एक ही टेबल पे खाना खा सकते हैं, एक दूसरे को देखते हुए, पर अपने अपने मुल्क में। अगर उन तीनों में से किसी ने भी अपनी जगह तब्दील की तो वो दूसरे मुल्क की सरहद में आ जाएगा। नंबर 3, नेपाल और चाइना का बॉर्डर। दोस्तों ये बॉर्डर दुनिया के ऊंचे बॉर्डर्स में से एक है। जितना ये ऊंचा है उतनी ही इनकी खूबसूरती भी जगमगाती है हिमालय की पहाड़ियों से। जी हाँ दोस्तों, हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियाँ इन दोनों सरहदों से छुपी नहीं हैं। वैसे दोस्तों ये बॉर्डर तिब्बत की कैपिटल सिटी लहासा को अपने साथ जोड़ता है, और एक हाईवे साइनो नेपाल ब्रिज, जो कि चाइना के इलाके जेंगमू और नेपाल के इलाके कोडारी को एक दूसरे से मिलाता है। वैसे चाइना नेपाल बॉर्डर की अगर लेंथ की बात की जाए तो 1389 किलोमीटर यानी कि 863 माइल से। और दोस्तों ये जो आप सरहद देख रहे हो वो 21 मार्च 1960 में वजूद में आई थी। नंबर 4, दोस्तों एक बार को आप सोच लो कि आपका घर आधा एक मुल्क में है और आधा दूसरे मुल्क में, तो आपको कैसा लगेगा? चलो जैसा लगेगा तैसा लगेगा, लेकिन ये होगा कैसे? और अगर हो गया तो आप खुद को कहोगे क्या कि भाई मैं कौन से मुल्क में रहता हूँ? खैर घर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ दुनिया की एक लाइब्रेरी है हस्केल फ्री लाइब्रेरी एंड ओपेरा के नाम से, जो कि आधी यूएस के वर्मोंट स्टेट में है और आधी कनाडा की क्यूबेक प्रोविंस में वाक़ है। वैसे आप एज अ सिटीजन या फिर टूरिस्ट इस लाइब्रेरी को विजिट कर सकते हो। अलबत्ता इस बात का आपको एक खास ख्याल रखना होगा कि जिस दरवाजे से आप उसमें अंदर जा रहे हो उसी से वापस आओ, ना कि दूसरे दरवाजे से जो कि दूसरे मुल्क में खुलता है। वैसे दोस्तों ये लाइब्रेरी नेट पीच और जेम्स बाल ने आर्किटेक्ट की थी, जो कि साल 1904 और 1905 के दरमियान बनके रास हो गई थी। नंबर 5, दोस्तों विजिटर्स और टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है एक तो व्यू और दूसरा एडवेंचर। लेकिन क्या हो अगर आप एडवेंचर करते करते एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाओ व्यू को एंजॉय करते, वो भी 1-2 मिनट में? तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही आप भी कर सकते हो स्पेन और पोर्टुगल के दरमियान में, कि आप स्पेन से पोर्टुगल जा सकते हो जिप लाइन के जरिए। वैसे ये जिप लाइन ही एक ऐसी वाहिद चीज है जिसकी वजह से ये बॉर्डर आज की हमारी इस लिस्ट में आया है। वैसे इस जरिए के ट्रांसपोर्टेशन को लिमिटेजेरियो कहा जाता है। वैसे ये जिप लाइन गुआडियाना रिवर के दरमियान में वाक़ है। वैसे दुनिया का इकलौता और वाहिद ऐसा बॉर्डर है जो कि जिप लाइन पे मुश्तमिल है।
वैसे ये जिप लाइन 720 मीटर तवील है, जिसमें ट्रेवलिंग स्पीड होती है तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर पर आवर की। नंबर 6, बाले नसाउ बॉर्डर। दोस्तों ये बॉर्डर दुनिया के उन बॉर्डर्स में से एक है जिनमें कोई भी हिफाजती अमला शामिल नहीं है, जो कि वक्तन बेवक्तन इस बॉर्डर की निगरानी करे। ये बॉर्डर बेल्जियम और नीदरलैंड्स के दरमियान में वाक़ है और इसकी सबसे खूबसूरत और अनोखी बात यह है कि इस सड़कों, घरों और यहाँ तक के रेस्टोरेंट्स को भी दो मुल्कों में अलहदा कर देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक घर का अगला दरवाजा एक मुल्क में खुलता हो और उसका पिछला दरवाजा दूसरे मुल्क में खुलता हो। वैसे ये जितना आपको सुनने में अजीब लग रहा है ना यार, वैसे ही उतना मुझे भी पढ़ते हुए और आपको बोलते वक्त लग रहा है, पर दरअसल ये हकीकत है। और बेल्जियम और नीदरलैंड्स के दरमियान ऐसे बहुत सारे घर होंगे, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होंगे जो कि दो मुल्कों के दरमियान में होंगे, मतलब कि आधा एक मुल्क में और आधा दूसरे में। नंबर 7, द कोरियन DMZ। दोस्तों जैसे कि कोरिया नाम सुना तो दो चीजें जहन में आती हैं, एक तो K-pop सिंगर्स की और दूसरा डिक्टेटर किम जोंग उन की। दोस्तों जितना खतरनाक किम जोंग उन है, ये बॉर्डर भी उतना ही खतरनाक है, द कोरियन DMZ बॉर्डर, जो कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में वाक़ है। दोस्तों ये बॉर्डर 1953 में बनाया गया था और ये बॉर्डर बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर किसी भी मुल्क का सिटीजन अगर उस बॉर्डर के करीब भी नजर आता है तो वो उसे बिना वार्निंग दिए गोली मार देते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान अभी तक जंग खत्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो किसी भी सिटीजन को बॉर्डर के करीब जाते दुश्मन का आदमी समझ के गोली मार देते हैं। नंबर 8, दोस्तों ये बात है तकरीबन 1920 की कि जब स्विट्जरलैंड में एक होटल बनाया गया था जिसका नाम है होटल अरबेज, जिसमें एक होटल के दो पोर्शंस थे, एक बार और दूसरा ग्रोसरी पोर्शन। लेकिन वक्त के साथ जब बॉर्डर बना तो बॉर्डर ने इस होटल को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और आज होटल का एक हिस्सा स्विट्जरलैंड में होता है और दूसरा हिस्सा फ्रांस में, और इसी वजह से इस होटल के जो रूम्स हैं वो भी आधे स्विट्जरलैंड में आते हैं तो आधे फ्रांस में। तो इसी बात से इंस्पायर होकर दोनों मुल्कों के सिटीजन्स को राजी करने के लिए होटल ने सारे बेडरूम्स में जो बेड पड़े होते हैं उनमें से एक पिलो स्विट्जरलैंड कंट्री के फ्लैग का रखा हुआ होता है और दूसरा फ्रांस कंट्री का। वाकई ये बॉर्डर यार काफी यूनिक है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर यार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों अपने भाई को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।